गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज हम बिहार लोक सेवा आयोग के 67वीं प्रारंभिक परीक्षा के सेट 10 को देखना है, जिसमें कुल 40 प्रश्नों को शामिल किया गया है। शुरू करने से पहले आपको आज दो काम करने होंगे। पहला काम है कि आपको एक पेन और पेपर को उठाना है और इन 40 प्रश्नों में से जितने भी आपके सही होते हैं या गलत होते हैं उसे आपको कमेंट में बतलाना है। यानी कि आपके 10 होते हैं या 40 होते हैं, आपको कमेंट में लिख देना है कि मेरे इतने सही। जिसके भी सबसे ज़्यादा आंसर सही होंगे उसके कमेंट को पिन किया जाएगा। और दूसरा काम करना, आपको इस वीडियो का टाइमिंग बतलाना होगा कि ये आपको कब चाहिए, इवनिंग या मॉर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की शुरुआत किन देशों के द्वारा की गई थी? ए अमेरिका एवं रूस के द्वारा, बी अमेरिका, रूस एवं ब्रिटेन के द्वारा, अमेरिका, कनाडा और जापान के द्वारा, जापान, रूस और यूरोपीय संघ के द्वारा, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। आपने पेपर और पेन उठा लिया, चलिए आंसर लगाइए इसका जो आंसर है ई है। कैसे? ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है काफ़ी चर्चा में इसलिए क्योंकि रशिया के द्वारा कहा गया कि वह 2025 तक इसे छोड़ देगा और अपना 2030 तक खुद का स्पेस स्टेशन डेवलप करेगा। इसका आंसर ई इसलिए है क्योंकि इसे 1998 में 5 देशों की एजेंसियों द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? ये यूएसए का नासा, जापान का जाक्सा, रसिया का रॉसकॉस्मोस और कनाडा का कनाडा स्पेस एजेंसी सीएसए और यूरोप का यूरोपीय स्पेस एजेंसी। तो यहाँ 5 एजेंसियों द्वारा शुरू किया गया था 1998 में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को, यानी कि अमेरिका, रूस, कनाडा, जापान और यूरोपीय संघ। यहाँ पे विकल्प में जो है एक से अधिक है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा इनमें एक से अधिक यानी ई। तो आपने बता दिया, यहाँ पे आंसर लिखिए, गलत हुए सही। दूसरा है, प्रोजेक्ट दंतक की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा किस देश में शुरू किया गया था? ए श्रीलंका, बी भूटान, सी नेपाल, डी बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। हम सब ने यह पढ़ा था अपने करंट अफेयर के वीडियो में। तो बताइए इसकी शुरुआत किस देश में की गई थी? श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, कहाँ पे? इसकी शुरुआत की गई थी भूटान में। इसके जो है 60 वर्ष हो चुके हैं। क्यों इसे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था और वहाँ के थर्ड किंग जो थे दोनों ने मिलकर के। इसका काम क्या था? इसका काम था वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डेवलप करना, वहाँ पे सड़क का निर्माण करना। आज तो वहाँ पे इसके तहत कई सारे काम किए जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट दंतक के तहत। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। थर्ड है, नवेगांव नागजीरा बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? यह भी काफ़ी चर्चा में था। बताइए, यहाँ पे आग लगने की घटना सामने आई थी। इसका उत्तर कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। जिन्होंने भी करंट अफेयर का वीडियो देखा है उनको आंसर पता है। इसका उत्तर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे उच्च प्रजनन दर वाला जिला कौन सा है? इकोनॉमिक सर्वे आपने पढ़ लिया, चलिए बताइए उसका उत्तर। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, अररिया, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। इसका उत्तर क्या है? पूर्वी चंपारण। यहाँ पे कितना है? 4.40। और सबसे निम्न कहाँ पे है? पटना का। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान आपको बतलाना है क्या है? 136वां, 138वां, 140वां, 142वां, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। इसका उत्तर आपको पता है 142वां, और पिछले वर्ष भी 142वां ही था। तो आपने आंसर दे दिया, लेकिन आपको कमेंट में बतलाना हो इसका फर्स्ट कौन सा है। बताइए प्रथम स्थान पे कौन है। आप भी एक्टिव रहिएगा ऐसे। नेक्स्ट है, भारत को यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के किस अंग का सदस्य बनाया गया है? यूएन इकोसॉक। तो बताइए इसके जो अंग होते हैं वो कौन कौन से हैं और किनके सदस्य भारत का बनाया गया है? ए है कमीशन ऑन द क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस, बोर्ड ऑफ यूएन वीमेन, बोर्ड ऑफ यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, केवल बी और सी यानी कि ये, और इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। इसका भी उत्तर जो है ई है। हमने पढ़ा था कि भारत को इन तीनों का, कमीशन ऑन द क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस,
यूएन वीमेन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इन तीनों का मेंबर बनाया गया है। तो इसका उत्तर से बी और सी नहीं होगा, ए बी सी होगा। तो ए और बी, ए बी सी किसी में नहीं है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा इनमें एक से अधिक। सातवां, मिगुएल डियाज कैनल किस देश के राष्ट्रपति बनाए गए हैं? यह भी काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि 60 से 70 वर्षों के बाद कोई सत्ता परिवर्तन हुआ है जहाँ पे किसी एक परिवार के अलावा दूसरे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया गया है। तो बताइए कहाँ पे हुआ? फिनलैंड, ब्राज़ील, क्यूबा, इजिप्ट, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक? इसका जो उत्तर है वो है क्यूबा, क्योंकि वहाँ फिदेल कास्त्रो और उनके छोटे भाई राउल कास्त्रो ने इस्तीफ़ा, इनका तो मृत्यु हो गया था और राउल कास्त्रो ने इस्तीफ़ा दिया था 16 अप्रैल 2021 को। उसके बाद मिगुएल डियाज कैनल को वहाँ का राष्ट्रपति बनाया गया है। तो उसका जो उत्तर है सी, क्यूबा। चोलिस्तान मरुस्थल किस देश में है? चोलिस्तान मरुस्थल आपको बतलाना है इराक, पाकिस्तान, मंगोलिया, सऊदी अरब, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। यह मरुस्थल भी काफ़ी चर्चा में था, क्योंकि यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पहले तो हत्या कर दी गई, शिकार किया गया और बाकायदा उसे सोशल मीडिया पे फ़ोटो भी अपलोड करके उसे दिखलाया गया। तो बताइए आपको यहाँ कहाँ पे है? ये जो है इसका उत्तर होगा पाकिस्तान। ये हमारा पड़ोसी राष्ट्र है और ये जो है यहाँ पर ये जो राजस्थान है उसी के सीमा पर ये है कौन सा? चोलिस्तान बंदरगाह, ये मरुस्थल। तो यहाँ पर 2 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की हत्या कर दी गई थी गोली मार करके। नेक्स्ट है सरोजा चक्रवात कहाँ आया है? इंडोनेशिया, जापान, पूर्वी तिमोर, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक? ये जो सरोजा चक्रवात है यह इंडोनेशिया से होते हुए पूर्वी तिमोर और ऑस्ट्रेलिया में जाकर कर ये खत्म हुआ। तो ये तीनों जगह आया था। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए लिटिल गुरु एप्लीकेशन, ये जो एप्लीकेशन है किस देश में लॉन्च किया गया है? श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक? इसका उत्तर आपके सही है, बताइए बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश में इसे शुरू किया गया था इसी महीने संस्कृत भाषा का जो है प्रचार के लिए। उम्मीद है आपका अधिकांश प्रश्न जो होगा करंट अफेयर से वो सही हो रहा होगा। नेक्स्ट है सुशील चंद्रा को भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है, वह भारत के कौन से, यानी कि नंबर आपको बतलाना है कि कैवे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? 21वां, 24वां, 27वां, 29वां, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक? इसका उत्तर 24वां है और 23वें कौन थे? सुनील अरोड़ा। तो सुशील चंद्रा 24वें बनाए गए हैं। नेक्स्ट है ला सॉफ्रेर ज्वालामुखी का उद्गम या फिर कहाँ पे हुआ है? इसका जो उत्पन्न, तो आपको ए सेंट विंसेंट द्वीप, बी अंडमान निकोबार द्वीप, सेनकाकू द्वीप, क्विक द्वीप। तो चुनिए इसका आंसर कहाँ पे है, ये हमने देखा था। इसका जो उत्तर है ए है, सेंट विंसेंट द्वीप पे। चलिए देखते हैं ये द्वीप कहाँ पे है। ये मैप है यहाँ पे, देखिए ये जो द्वीप है यहाँ पर है, ये देखिए सेंट विंसेंट द्वीप, यहीं पर ये जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है यहाँ पे, ये देखिए ये कहाँ पे है? नॉर्थ अटलांटिक। चलिए प्रश्न पे आते हैं। तो उसका उत्तर आपने बता दिया, सेंट विंसेंट द्वीप। नेक्स्ट है आईपीएल 2021 का प्रथम मैच किस टीम के बीच खेला गया? आईपीएल संबंधित प्रश्न काफ़ी पूछते हैं या फिर कोई भी क्रिकेट से संबंधित एक न्यूज़ तो बीपीएससी वाले में पूछा ही जाता है। तो बतलाइए आपको, अभी तो करंट है ये। राजस्थान एवं दिल्ली के बीच, मुंबई एवं बेंगलुरु के बीच, कोलकाता एवं मुंबई के बीच, पंजाब एवं राजस्थान के बीच, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक? इसका जो उत्तर है बी है, मुंबई एवं बेंगलुरु के बीच पहला मैच खेला गया था। नेक्स्ट है आईपीएल संबंधित, आईपीएल 2021 में प्रथम शतक किस बल्लेबाज के द्वारा लगाया गया है? ए विराट कोहली, बी देवदत्त पडिक्कल, सी संजू सैमसन, डी मोइन अली, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक? इसका जो उत्तर है वो है संजू सैमसन और दूसरा जो है वो देवदत्त पडिक्कल।
तो ये पहला आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि सी। नेक्स्ट है नौरा अलमत्रोसी, जो कि अरब राष्ट्र की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी, वह किस देश की हैं? सऊदी अरब, ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात, ईरान और इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। इसी महीने हमने इसके बारे में पढ़ा था। बताइए इसका उत्तर क्या है? सऊदी अरब, ओमान, यूएई, ईरान। इसका जो उत्तर है, आपने होप मिशन पढ़ा था ना, उस समय बताया था आपको होप मिशन के समय। तो होप मिशन किसके द्वारा भेजा गया है? मंगल ग्रह पे यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी कि यूएई। उसका उत्तर हो जाएगा सी। अब हम आते हैं 16वें प्रश्न पे। भारत के मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथनों का चयन करना। आपको यहाँ पे सही कथन दिया हुआ। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली द्वारा सिफारिश की जाती है और इस सिफारिश को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। यहाँ पर गलत है, जो कि राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा। और तीसरा है कि इन्हें संसद के 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है। विकल्प है केवल एक सही, केवल 1 और 2 सही, केवल 1 और 3 सही, केवल 2 और 3 सही, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। तो इसका उत्तर आपको बतलाना है। इसका जो उत्तर है आपको पता है ई होगा, क्योंकि हमने अपने इसका जो स्पेशल वीडियो बनाया था भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए, तो उसमें हमने डिटेल से बात की थी इनके शपथ ग्रहण से लेकर के इनके पद मुक्ति तक। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, मैं यहाँ पे पिन में डाल दूँगा, यहाँ पर आई बटन में। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, सही है। इनकी जो नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली होती है 1998 में 1998 में बनाया गया था। कौन सा? कॉलेजियम प्रणाली। इससे पहले हमने जजेस केसेस के बारे में पढ़ा था 1982, 1993, कौन कौन से प्रथम, सेकंड और थर्ड। इसके अलावा 4 जजेस केस भी पढ़ा था हमने, सबको डिटेल से। एक बार इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो इसका ये जो कॉलेजियम प्रणाली है, इसमें एक तो सीजीआई होते हैं और दूसरा जो होता है 4 अन्य जज होते हैं, यानी कि टोटल 5 लोग होते हैं शामिल इसमें। और इन 5 लोगों के द्वारा कॉलेजियम प्रणाली जो है, इसके द्वारा राष्ट्रपति को या फिर केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी जाती है और ये सिफारिश बाध्यकारी भी होती है। और जज को हटाया कैसे जाता है? 2/3 बहुमत से हटाया, दोनों सदन से पारित करके, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पारित होकर के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि ये तीनों सही है। 17वां प्रश्न है अनुच्छेद 244 किस राज्य के संविधान में जोड़ा, किस राज्य के लिए संविधान में जोड़ा गया था? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका उत्तर क्या है? इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया था आर्टिकल 244A पर, तो इसे भी देखिएगा प्लीज़ आप। तो इसका उत्तर होगा असम। यहाँ पर कुछ जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इनको अलग से एक आंतरिक राज्य एक प्रकार से देने की बात की गई थी इस आर्टिकल के तहत। ये काफ़ी चर्चा में वहाँ पे चुनाव जब हो रहा है तब। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019 में राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादन जो कि 1056.4 वर्ग किलोमीटर है गैप जिले में था। आपको जिला यहाँ पे चयन करना कौन सा जिला है, जो कि जिले के कुल क्षेत्रफल का लगभग 31% था। तो बतलाइए इसका उत्तर क्या होगा? जहानाबाद, कैमूर, मुंगेर, पश्चिमी चंपारण, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। यहाँ पे एक प्रकार से आपको सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है वो भी बतलाना है आपको। तो बताइए यहाँ पे कौन सा राज्य जिला होगा? यहाँ पे कैमूर होगा, क्योंकि ये कैमूर ही है यहाँ पे। अभी सब पढ़े। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019 में राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादन क्षेत्र जो कि 1056.4 वर्ग किलोमीटर कैमूर जिले में था, जो कि जिले के कुल क्षेत्रफल का 31.4% था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसे भी आर्थिक समीक्षा में आपने पढ़ा है। नेक्स्ट है बेगूसराय अवस्थित काबर झील बिहार का प्रथम रामसर स्थल है। यह देश का कैबा रामसर स्थल है? बताइए अभी जो देश में टोटल 42 रामसर स्थल है, ये आपको बतलाना है कि कौन सा है। 35वां, 38वां, 39वां, 42वां, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। इसका जो उत्तर है सी है 39वां। और टोटल अभी 42 हैं देश में।
20वां है कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य कहाँ है? वैशाली, मिथिला, जमुई, बेगूसराय, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। इसका उत्तर कहाँ पे है? मिथिला, दरभंगा। नेक्स्ट है धमरा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथनों का चयन करें। इसको हमने पढ़ा था धमरा नदी के बारे में। उड़ीसा में जो है वहाँ पे रोरो सर्विस शुरू किया गया है और राज्य का पहला रोरो सर्विस भी है। तो बतलाइए यह जो नदी है उसके संदर्भ में आपको सही कथनों का चयन करना है। यह ब्राह्मणी और बैतरनी नदी के मिलने से बनता है। दूसरा है गहिरमाथा अभयारण्य यहीं अवस्थित है। तीसरा है यह नदी कालीवंश द्वीप के कारण दो भागों में विभाजित होकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। विकल्प आपको दिया है केवल एक सही, केवल एक और दो सही, केवल दो और तीन सही, केवल एक और तीन सही, ई इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। इसको बनाने से पहले चलिए आप इसके बारे में पहले देख लीजिए। यहाँ पे देखिए यह है उड़ीसा के पास आते हैं हम। ये देखिए ये जो है ये ब्राह्मणी नदी है और ये यहाँ बैतरनी नदी और ये ब्राह्मणी नदी। यहाँ देखिए इन दोनों के मिलने से यहाँ पे देखिए ये वाला यहाँ और यहाँ ये जो एरिया है यही है धामरा नदी का ये वाला। और ये देखिए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी ये वाला, यहाँ गिरने से पहले ये दो भागों में बंटती है जो कालीवंश द्वीप यहाँ पे आप देखिए है ना। तो ये दो इस द्वीप के कारण ये दो भागों में बंट करके यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में यह गिरती है। और आप इसे देखिए ये बे ऑफ बंगाल और ये जो नदी है धामरा यहाँ पे। यह हुआ क्या है कि ये जो दो जिले हैं ऊपर यहाँ पे देखिए भद्रक और ये केंद्रपाड़ा, इनके बीच देखिए ये नदी पड़ती है ना। तो यहाँ पर एक रोरो सर्विस शुरू किया गया है ताकि ये जो सामान हो ये जैसे होता क्या ना कि एक शिप बड़ा सा होता है उस पर सारे सामान रख करके ये रोड के माध्यम से ना बल्कि यहाँ पर नदी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ ये जो चांदी वाली है वहाँ से अगर मुझे यहाँ पे सामान लाना हो तो यहाँ से यहाँ लाने के लिए काफ़ी या फिर यहाँ ही लाना हो तो ये घूम करके ऐसे आना पड़ेगा। लेकिन इस रोरो सर्विस के कारण क्या होता है कि सिर्फ यहाँ से यहाँ आराम से यहाँ पार हो जाते हैं और एक ज़िले से दूसरे ज़िले में सामान आ जाते हैं। यहाँ पर भितरकनिका नेशनल पार्क भी है और गहिरमाथा यहीं पर है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हर वर्ष क्या होता है कि कछुआ जो है ऑलिव रिडले और अन्य प्रकार के कछुए नेस्टिंग के लिए प्रति वर्ष आते हैं। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं हम। तो इसका उत्तर आप समझिए कौन सा है। इसका उत्तर हो जाएगा ई, यह ब्राह्मणी और बैतरनी नदियों के मिलने से बनता है, सही है। यहीं पर गहिरमाथा अभयारण्य भी अवस्थित है। और दूसरा है यह नदी कालीवंश द्वीप के कारण दो भागों में विभाजित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आप समझ गए ई। नेक्स्ट है मूकनायक बहिष्कृत भारत और इक्वालिटी जनता किसकी रचना है? आपने इस महीने पढ़ा था, बतलाइए। ये जो रचना है भीमराव अंबेडकर की है। 14 अप्रैल को उनकी जयंती थी, उसी समय हमने इनके इतिहास को भी देखा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथनों का आपको चयन करना है। इस एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने मार्च 1919 में देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया था। यहाँ पे आपको समय दिया गया। दूसरा है महात्मा गांधी के द्वारा इस सत्याग्रह एक सभा गठन किया गया था, यानी कि इसमें एक सत्याग्रह सभा गठित किया गया था जिसमें होम रूल लीग आंदोलन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, होम रूल लीग आंदोलन के युवा सदस्य भी शामिल थे। केवल एक सही, केवल दो सही, एक और दो सही, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। इसका जो उत्तर होगा केवल दो सही है, क्योंकि देशव्यापी आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने आह्वान किया था, लेकिन मार्च 1919 में नहीं बल्कि फरवरी 1919। तो फरवरी 1919 में राष्ट्रीय आह्वान किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। दूसरा सही है, इसमें होम रूल जो आंदोलन थे उसके युवा सदस्य इसमें शामिल किए गए थे सत्याग्रह सभा में। नेक्स्ट है युगांतर समाचार पत्र किनके द्वारा निकाला जाता है? बताइए इसका उत्तर क्या है। ए बिपिन चंद्र पाल, बी बाल गंगाधर तिलक, सी भीकाजी कामा, रास बिहारी बोस, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। बतलाइए। इसका जो उत्तर होगा ए है, बिपिन चंद्र
पाल, इनके द्वारा युगांतर समाचार पत्र निकाला जाता था। नेक्स्ट है आर्य बांधव समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र चटर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है बी, बाल गंगाधर तिलक। इनके द्वारा आर्य बांधव समाज की स्थापना की गई थी। समति आयु अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1890, 91, 92, 93 या इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। इसका उत्तर क्या होगा? आयु संबंधी जो अधिनियम पारित किया गया था ये 1891 में पारित किया गया था। और इसके तहत क्या था कि 12 वर्ष से कम उम्र के जो लड़की होती है, बालिका होती है, उसके विवाह पर इससे रोक लगाया था इस एक्ट के तहत। नेक्स्ट है किस राजा ने अपने शिलालेख में स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है? सम्राट अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क, कालाशोक, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। बताइए इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है सम्राट अशोक के द्वारा। ये जो प्रथम शिलालेख है उसमें इन्होंने वर्णन किया था अपने नाम को बुद्ध शाक्य के रूप में। पहली बार दिल्ली सल्तनत का क्रमबद्ध विवरण किस पुस्तक में देखने को मिलता है? तबकाते नासरी, तारीख़ फिरोजशाही, फतवाए जहांदारी, शाहनामा, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। वैसे तो सभी में है लेकिन आपको पहला बतलाना कि पहली बार क्रमबद्ध रूप से किस पुस्तक में मिलता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपको है तबकाते नासरी। इसकी रचना किसने की थी? मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज। सुल्तानगढ़ी, बदायूं की जामा मस्जिद, नागौर का अतरकिन दरवाज़ा किस सुल्तान के द्वारा बनाया गया था? बतलाइए। ये मध्यकालीन से है। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा ये जो भवन या फिर स्मारक बनाया गया था सुल्तानगढ़ी, बदायूं का जामा मस्जिद, नागौर का अतारकिन दरवाज़ा और ये जो अब बताइए अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। लेकिन इसका उत्तर क्या होगा? सी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट है कृष्णदेवराय किस राजवंश का शासक था? बतलाइए। केडियर। तो केडियर जो थे कृष्णदेवराय, संगम, सालुब, तुलुब, इनमें से कोई नहीं। ये जो उसका उत्तर हो जाएगा सी, तुलुब वंश से संबंधित है ये। और संगम वंश पहला इसका वंश था, उसके बाद सालुब वंश बैठा और इसके बाद सुलुब और अंत में सदाशिव। नेक्स्ट है सही कथनों का आपको चयन करना है। फिजिक्स से ए, ट्रेन की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको इसमें कथन जो दिया गया है उसको सही जो कथन है उसका चयन करना है। ट्रेन की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। बी है ट्रेन का वेग 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन का वेग दक्षिण की ओर 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। विकल्प बी और सी सही है, यानी कि ये और ये दोनों सही है। ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। आपको सही कथनों का चयन करना है। बताइए। उम्मीद है आपके कई सारे प्रश्न सही होंगे, तो आपने कमेंट में देना आपको, ठीक ना। तो चलिए इसका जो उत्तर होगा ई है। कैसे? ये जो हमारा ए सही है और सी भी सही है, बी गलत है। क्योंकि देखिए चाल क्या है? अदिश राशि है। अदिश राशि है जिसमें दिशा बतलाना आवश्यक नहीं होता। तो ये तो बिल्कुल सही है कि 120 किलोमीटर की चाल से चल रही है। लेकिन ये जो वेग है ये क्या है? एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो इसमें तो आपको दिशा तो बतलाना ही होगा ना। हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि इसका वेग 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चल रहा है, नहीं। इसे जो तीसरा जो है ट्रेन का वेग दक्षिण की ओर, इसमें दिशा आ गया ना, दक्षिण की ओर 120 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आपको दिशा इसमें बतलाना था। तो ए तो सही है और सी भी सही है, बी हमारा गलत है। तो एक से अधिक इसमें सही है, इनमें एक से अधिक। तो उत्तर हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक, यानी ई। नेक्स्ट है दाब का मात्रक है। आपको बतलाना है कि दाब का मात्रक है कौन सा? पास्कल, बार, डाइन, डॉप्सन, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। बताइए। इसका भी उत्तर हो जाएगा ई, क्योंकि ए और बी दोनों दाब का मात्रक है। नेक्स्ट है आपको सही मिलान का चयन करना है। सूची यहाँ पे दिया हुआ है 1 और सूची 2।
जूल कार्य, एम्पियर धारा, वाट शक्ति, डी कैलोरी जो है उष्मा का, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। उम्मीद है ये आपका बिल्कुल सही होगा क्योंकि इसका उत्तर ई है, क्योंकि ये चारों सही है। जूल कार्य, एम्पियर धारा से, वाट शक्ति से और कैलोरी उष्मा से। नेक्स्ट है, मानव शरीर में ऑक्सीजन के बाद किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑक्सीजन की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है ना, तो चलिए इसके बाद कौन सा है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। इसका जो उत्तर हो जाएगा कार्बन। मानव जो ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन के बाद दूसरे स्थान पर सर्वाधिक शरीर में कौन से अवस्थित होते हैं? वह है कार्बन। नेक्स्ट है, घड़ियों के पेंडुलम बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? ये तो रिपीटेड है, चलिए इसका उत्तर बताइए। नाइक्रोम, इनवार, डच मेटल, मोनन मेटल, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी इनवार। ये जो मेटल है इसका प्रयोग किया जाता है पेंडुलम बनाने में। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? यह भी काफ़ी पुराना प्रश्न है। कॉपर, जिंक, निकेल, कॉपर, जिंक, फेरस, कॉपर, ऑर्गन, निकेल, कॉपर, एल्युमिनियम और आपको निकेल। तो इनमें से कोई नहीं और इनमें एक से अधिक आपको चयन करना है। बतलाइए इसका जो उत्तर होगा कौन सा है? इसका उत्तर है ए कॉपर, जिंक और निकेल। नेक्स्ट है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? बतलाइए। 20 सितंबर 1940, 28 सितंबर 1940, 28 नवंबर 1940, 28 दिसंबर 1940 या इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। इसका जो उत्तर होगा क्या है? सी 28 नवंबर 1940 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? आपको दूसरे का चयन करना है। ए श्री कृष्ण सिंह, बी अनुग्रह नारायण सिंह, सी अब्दुल बारी, डी राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। इसका उत्तर क्या है? मतलब प्रथम सत्याग्रही कौन थे? प्रथम थे कौन? श्री कृष्ण सिंह। तो ए तो होगा नहीं हमारा, दूसरा जो है सही है, यानी कि बी अनुग्रह नारायण सिंह। ये बिहार में दूसरे सत्याग्रह थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 39वां प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1940 को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? बतलाइए। कैंपवेल, हजारीबाग, भागलपुर, बांकीपुर, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। इसका उत्तर क्या है? डी बांकीपुर। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से किस व्यक्ति ने त्यागपत्र दे दिया था? रामदयालु सिंह, बलदेव सहाय, मथुरा सिंह, देवेंद्र महतो, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक। इसका उत्तर क्या है? बलदेव सहाय। और एक और आपके लिए एक प्रश्न है बोनस के रूप में, प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाने की जो परंपरा है वह कब शुरू की गई थी? 2008, 2009, 2010, 2011। बताइए इसका उत्तर क्या है? 22 मार्च को जो हम बिहार दिवस मनाते हैं प्रतिवर्ष, तो इसका जो उत्तर है वो सी है। वर्ष 2010 से इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा की गई थी। आपने कितने सही किए आपको बतलाने हैं ना, तो चलिए बतलाइए कमेंट में, और टाइमिंग भी आपको बतलाना है कि कितने बजे से आपको चाहिए वीडियो। और ये जो बीपीएससी का जो मेंस है उसका भी टॉपिक जो तैयार हो रहा है वो जल्द ही आपको मिल जाएगा 1-2 दिनों में। आपको यहाँ पे आंसर्स दिए गए हैं, आंसर से पहले आपको पेन और कॉपी पे लिखना था, वैसे यहाँ पे आपको आंसर दे दिया गया है रिवीजन के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।